तो आज हम लोग बहुत बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं, क्योंकि घर में कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिस घटना का अपने हाथ में बस नहीं होता। तो इस वजह से थोड़ा वीडियो डिसकंटिन्यू हो गया था। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम लोग देख रहे थे, उसमें टेस्ट सीरीज देख रहे थे, वो भी चालू हो जाएगा। फिर पॉलिटी का वीडियो देख रहे थे, वो भी स्टार्ट होगा। इसके साथ ही साथ में हम लोग यूपी पीसीएस जो मेंस का भी जो एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो उसके सिलेबस के हिसाब से हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है उसमें। ठीक है, तो पहले सिलेबस जान लेते हैं क्या क्या पूछता है। तो प्रारंभिक परीक्षा का कैसे होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं और एक ही दिन में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट पाली में जो होता है सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, जीएस का पेपर होता है। इसमें जीएस पूछा जाता है। और जो दूसरी पाली में होता है वो सीसैट का पेपर होता है। तो सामान्य अध्ययन में 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे में आपको पूरा करना होता है। और सीसैट में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है, और ये भी 2 घंटे में पूरा करना होता है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक परीक्षा में इससे पूछे जाते हैं। ठीक, मुख्य परीक्षा में 8 पेपर होते हैं आपके। ठीक है, तो ये पेपर क्रम वाइज नहीं लिखे गए हैं कि जिस तरह से एग्जाम होता है उस तरह से तरीके से नहीं लिखे गए हैं, बस ये आपको बताया गया है। तो सामान्य अध्ययन जो पेपर 1 होता है, 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है ये। ठीक, इसी तरीके से 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो 6 जीएस के पेपर होते हैं। एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है जो कि 150 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का। और निबंध जो है 150 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 8 पेपर होता है। और सामान्य अध्ययन जी जो इसका पेपर 1 है, इसका सिलेबस दूसरा है, सबका सिलेबस अलग अलग है। ठीक, तो अगर इसको आप क्वालिफाई करते हैं तब आप इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए आपको कॉल होती है इसके लिए। ठीक है, तो पूरा ये है। तो जब हम सामान्य अध्ययन का जब जी जो पेपर 1 का देखेंगे तो इसका पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे। उसी तरीके से सभी जो जीएस के पेपर हैं, चारों 6 पेपर हैं, इनका भी हम सिलेबस देख के उसी अनुसार उनके जो पीवाईक्यू आए हुए हैं या अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं जो कि संभावित हैं, जो आ सकते हैं एग्जाम में, उसको भी हम लोग देख लेंगे। जीएस 1 में क्या पूछता है, तो सबसे पहला इसमें है, इसका जो विषय है भारतीय संस्कृति का इतिहास। तो भारतीय संस्कृति का इतिहास बस इतना लिख दिया है, और उसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला, रूपों, साहित्यों, वास्तुकला के प्रमुख पहलू। तो ये इतना छोटा देखने में ही लग रहा है आपको, बस इतना छोटा है, पर छोटा है नहीं। अब प्राचीन काल से लेके, मतलब हड़प्पा से लेके और अभी वर्तमान समय तक, आधुनिक काल तक के रूपों में, साहित्य के बारे में पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। वास्तुकला में जिसमें मंदिर, मस्जिद और भवन निर्माण, ये सब जितने स्थापत्य हैं ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये सबको पढ़ना है। मतलब कि आपको उसमें मिडवल और प्राचीन इतिहास के बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा, उनमें उसमें उसका जो कला है, साहित्य है और वास्तुकला के पहलुओं को पूछा जाएगा। कोई कोई एक आध क्वेश्चन होगा जो कि संपर्क करेगा समाज से, सोसाइटी से और कल्चर से, इस चीज़ों से संपर्क करेगा, मगर हिस्ट्री नहीं पूछेगा आपको। ये बस कला के बारे में और साहित्य के बारे में ही पूछेगा, और वास्तुकला के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में। ठीक, तो इसके हम लोग इस पे आधारित जो पीवाईक्यू आए हुए हैं और या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ सकते हैं, पूछ सकता है 2024 के मेंस में, उसको भी हम लोग देख लेंगे इसमें। आधुनिक भारतीय इतिहास, देखिए ये भारतीय संस्कृति का इतिहास पूछेगा इसमें। पहला जो टॉपिक था भारतीय संस्कृति का इतिहास, जिसमें प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला, कला रूपों, साहित्य, वास्तुकला के पहलुओं को पूछेगा। और आधुनिक भारतीय इतिहास में इसमें कोर इतिहास पूछेगा आपको, जो कि 1757 से 1947 तक की महत्वपूर्ण घटनाएं, जो घटनाएं महत्वपूर्ण हुई हैं। 1757 में क्या हुआ था, तो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा 1757 में क्या हुआ था। तो वहाँ से लेके और 1947 के बीच में, जब आज हमको आज़ादी मिल गई थी, तो उसके बीच महत्वपूर्ण घटनाएं क्या क्या हुई थी, व्यक्तित्व, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे तमाम जो हैं क्रांतिकारी, जो हमारे व्यक्तित्व थे, या फिर उदारवादी व्यक्तित्व थे, या समाज सुधारी व्यक्तित्व थे, सबके बारे में थोड़ा कुछ पूछेगा। और मुद्दों को शामिल किया गया है, तो व्यक्तित्व और मुद्दों को शामिल किया गया है। तो क्या क्या घटनाएं होती हैं उसके बारे में सारा चीज़ पूछेगा इसमें। तो ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम, देश के विभिन्न भागों में विभिन्न मंच और प्रमुख योगदान और योगदानकर्ताओं को के बारे में पूछेगा। तो इसमें इतिहास पूछेगा, और इसमें स्पेशली स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था, जो 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले का 1800 मान लीजिए 85 से लेकर 1947 में जो स्वतंत्रता संग्राम चला था, इसके बारे में पूछ सकता है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। अब ये सब पढ़ने के बाद में अब
अब स्वतंत्रता के बाद का इतिहास को पूछेगा। ठीक है, तो 1965 से लेके 1965 ईस्वी तक भारत के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन के जो मुद्दे थे उसके बारे में पूछेगा। स्वतंत्रता के बाद आज का भी इतिहास आएगा, आज का इतिहास भी पूछ सकता है, मतलब वर्तमान तक के इतिहास को पूछ सकता है इसमें। ठीक है, मगर मुख्यतः इसमें जो फोकस किया गया है एकीकरण और पुनर्गठन के बारे में पूछेगा। तो चलिए उसको जो क्वेश्चन के हिसाब से इसको समझ लेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। दुनिया के इतिहास मतलब कि विश्व के इतिहास के बारे में पूछेगा, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्निर्धारण और समाजवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, समाज पर उनके प्रभाव, क्या क्या प्रभाव पड़े, उसके बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बारे में पूछेगा। इसके अलावा है भारतीय समाज और संस्कृति भी पूछेगा इसमें। तो इंडियन सोसाइटी के बारे में पूछेगा, तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं और उनके सांस्कृतिक पहलू क्या क्या हैं। तो इसी के अंदर में आएगा महिलाओं की भूमिकाओं और संबंधित मुद्दे, मतलब कि समाज में महिलाओं की भूमिका क्या है, महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक चुनौतियां, शहरीकरण और इसकी समस्याएं और उनका समाधान, ये सब पूछेगा। ठीक है, और आर्थिक सुधार और उसके प्रभाव, उदारीकरण, नवीनीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एलपीजी का जो रिफॉर्म हुआ था अर्थव्यवस्था में, उसके बारे में पूछेगा। और राजनीतिक और सामाजिक संरचना और उनके प्रभाव पूछ सकता है। सामाजिक मुद्दे क्या क्या हैं हमारे देश में, उसके बारे में भी, सामाजिक सशक्तिकरण, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में पूछेगा। और अगला है प्राकृतिक संसाधन का वितरण जो है कैसे हुआ है, उसके बारे में भी ये पूछ सकता है। तो प्राकृतिक संसाधन में दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जल, मिट्टी, वन पर विशेष ध्यान देते हुए भारत में औद्योगिक और उद्योग के स्थानों को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी इसे पूछता है। सबके सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें एग्जाम में, तो इसको किसी को छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ना है। ठीक, तो जो आप अगर 2024 का मेंस दे रहे हैं या 2025 के लिए आप फोकस कर रहे हैं या 2026 के लिए कर रहे हैं, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, तो इस प्राकृतिक संसाधन हो गया। भौतिक भूगोल, तो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री धाराएं, हवाएं और ग्लेशियर के बारे में हमको जानकारी रखनी होगी। और भारत के महासागरीय संसाधन के बारे में भी नेक्स्ट इसका, ये सब ये भूगोल के ही टॉपिक हैं इतना, ये सारे भूगोल के इतना जो है सारे भूगोल अगर आप पढ़ रहे होंगे, ज्योग्राफी पढ़े होंगे, तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये इतना भूगोल में ही आएगा, जिसमें भौतिक जो भूगोल था उसमें आपने पढ़ा होगा इसका, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं सब पढ़े होंगे। और भारतीय महासागरीय संसाधन, तो सिर्फ भारतीय महासागरीय संसाधन के बारे में पढ़ना कि हिंद महासागर और भारत से लगा अरब 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 सागर और हमारा बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री संसाधन है उनकी क्षमताओं का दोहन किस तरह से किया जा सकता है और इससे भारत को क्या लाभ हो सकता है, सबके बारे में पढ़ना होगा। मानव का जो प्रवास है विश्व भर में शरणार्थी की जो समस्याएं हैं, भारत पर विशेष ध्यान देते हुए हमको इसको अध्ययन करना है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो सब पता चलेगा। ठीक, अगला है भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाएं क्या क्या हैं। तो सीमाएं और सीमाओं का सीमांकन भी अगर आप ऑप्शनल पढ़े होंगे, ऑप्शनल भूगोल, तो उसमें थोड़ा सा इसका टॉपिक है। तो इसमें भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाएं क्या हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाएं सीमाएं दोनों दिया हुआ है। इंग्लिश में पढ़ेंगे थोड़ा अंतर समझ में आएगा आपको, तो जब इसका क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। जनसंख्या एवं बस्तियां, तो जनसंख्या, बस्तियों के प्रकार और पैटर्न, शहरीकरण, स्मार्ट शहर और स्मार्ट गांव जो संकल्पना सरकार ने लाई थी, उनके बारे में थोड़ा अध्ययन करना होगा। तो इस तरह से इसका पूरा सिलेबस है। ठीक है, तो इतना सिलेबस GS1 का है सिर्फ, तो GS1 को आपको पढ़ना होगा। तो इसको पढ़ने के लिए हम लोग इसका थ्योरी नहीं देखेंगे, थ्योरी की क्लास अलग चलेगी, मगर अभी जो 2024 को टारगेट करते हुए या 2025 को टारगेट करते हुए जो भी PYQ आए हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछ सकता है, जो PYQ नहीं है मगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उनको हम लोग अपने इसमें शामिल करेंगे। तो चलिए, अब ओवरव्यू हो गया कि सामान्य अध्ययन GS1 में क्या है। इसी तरीके से जब GS2 शुरू करेंगे तो उसके बारे में उसका जो सिलेबस उसको भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसके पहले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।